नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रोज हम मिलते हैं शाम को 7 बजे, जहां पर आपको एक लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर एक इंसाइट मिलती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम एग्जाम के हिसाब से इन लेटेस्ट टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाएं। देखिए, मुद्दा आज का ये है कि जिस तरीके से यूएस चाइना राइवलरी अभी चल रही है, इस राइवलरी में एक जो वेपन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक छोटी सी मैं स्टोरी बताता हूं। जब 2020 का गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, जब चाइना ने हमारी तरफ अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ाया था लद्दाख वाले एरिया में, आप देखोगे कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारे सोल्जर्स का और चाइनीज सोल्जर्स का। तो वहां पर उस जगह डिप्लॉयड एक इंडिविजुअल जो थे, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बोले इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना की तरफ से, कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म वाले हैं, बहुत पावरफुल हैं। बोले ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वो लोग हाइट में भी कम है, एंथुजियाज्म भी कम है। वैसे हाइट पे किसी के अपने को कमेंट नहीं करना चाहिए, पर बोला इंडियन सोल्जर्स के सामने वो बहुत कमजोर दिखते हैं। पर चाइना के पास में जो एक एडवांटेज है, वो है वहां की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जी हां दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि चाइना किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है। चाइना के बाकी पड़ोसी देश, चाहे हम ताइवान की बात करें, चाहे फिलीपींस की बात करें, या फिर हम साउथ कोरिया, जापान की बात करें, इनको भी कहीं ना कहीं चाइना की इस बढ़ती हुई एक कहते ना कि वेपन में जो एडवांसमेंट ला रहा है चाइना, इसकी कहीं ना कहीं उनको भी चिंता है। और अब जो चाइना ने किया है, यह तो वाकई में बहुत ही चिंता का कारण बना हुआ है। मुद्दा यह है कि चाइना जो है, क्या वो यूएसए को टैकल करने के लिए रेडी है? देखो, अभी चाइना की एक स्टेट ऑन्ड लेबोरेटरी है। उस लेबोरेटरी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि चाइना ने अभी अपनी एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सिमुलेशन किया है। इसका मतलब यह होता है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ प्रोग्राम रन कराते हो, जो कि रियल लाइफ में ना करके एक वर्चुअल सिस्टम के ऊपर रन करा करके देखते हो कि ऐसा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ऐसा लगभग हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि वहां की जो लेबोरेटरी है, उसने सैटेलाइट सिस्टम का यूज किया है और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया उस कंप्यूटर सिमुलेशन में। इसमें बहुत हैवी मशीन्स की जरूरत होती है, हैवी सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि इन्होंने मिलकर के यूएसए के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आप यहां पर देखोगे कि यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इन सब की टेक केयर करने की बात करता है। और इनके आसपास में और इन कंट्रीज के अंदर यूएसए के मिलिट्री बेसिस भी लोकेटेड है। अब ऐसे में चाइना ने क्या किया है कि यूएसए के जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हो, ये बड़े बड़े शिप्स होते हैं और इनको एस्कॉर्ट करने वाले छोटे छोटे शिप्स और होते हैं, जो कि अपने साथ में रडार सिस्टम को लेकर के चलते हैं। अब यहां पर चाइना ने क्या किया है, इन रडार सिस्टम्स को सप्रेस करने की कोशिश की और उस सिमुलेशन में यह सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। अब इसमें सैटेलाइट का भी यूज हुआ और यहां पर फिर हाइपरसोनिक का मतलब हो गया कि साउंड की जो स्पीड होती है ना, लगभग 250 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, आप लगभग कैलकुलेट करो तो उससे लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाली जो मिसाइल्स है, उनका उन्होंने यूज किया। अब ये सारा यूज या सिस्टम क्या है, उसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखने की जरूरत है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, हम यहां पर ताइवान के एंगल से भी समझ सकते हैं, जापान के एंगल से भी समझ सकते हैं कि उनका केयर टेकर ही अगर चिंता में चला जाएगा, तो अब आप खुद सोचो कि चाइना वाकई में अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग करता चला जाता है, तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स आगे खड़ी हो सकती हैं। सही है? तो यहां पर आप देखो कि रडार जो होते हैं, बेसिकली रडार का नाम ही पूरा आप पढ़ोगे कभी, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मतलब ये होता है कि रडार इस तरीके से एंटीनास लगे रहते हैं, इनसे सिग्नल सेंड करता है। वो सिग्नल किस फॉर्म में निकलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, अब जो रडार ने अपने सिग्नल सेंड किए, वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आ रहा हो तो उससे टकरा करके वापस आता है। तो भेजा गया सिग्नल और वापस आने वाले सिग्नल को वो डिटेक्ट करता है, उसको कंपेयर करता है, आइडिया लगाता है कि क्या तो साइज है, क्या स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, ऐसे आइडिया लगाता है। पर अब चाइना ने जो किया है, वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के बेसिस फिलीपींस में भी हैं, ताइवान के आसपास में भी चाइना का पूरा यूएसए का अपना अच्छा खासा स्टैब्लिशमेंट है। जापान में, साउथ कोरिया में देखो तो एक थार्ड करके
इसका यूएसए का एक इंस्टॉलेशन है वो लगा हुआ है। तो इनको न्यूट्रलाइज करना चाइना के लिए बहुत जरूरी है, कारण कि यूएसए को टैकल करने के लिए अगर ये रडार जैसी जो आंखें हैं, छुपी हुई आंखें, बहुत ही तेज तर्रार आंखें, इनको अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो यूएसए को टैकल करना चाइना के लिए बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो अब की बार यही किया। इसमें क्या किया है, इस चीज को हम समझते हैं यहां से, इस डायग्राम से। अब यहां पर आप देखो कि ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च कर रखे हैं मानो चाइना ने। ये तो अभी तो सिमुलेशन किया है, और आपको पता है आजकल हर साल 600 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो ऐसे में उनकी लॉन्चिंग कहां पे की चाइना ने, लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब लगभग 200 से 1600 किलोमीटर रेंज के अंदर सैटेलाइट्स को हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर लॉन्च कर रखा है। अब वो सैटेलाइट्स जो है ना, उनके अब लो अर्थ ऑर्बिट है, इसका मतलब हाइट भी ज्यादा नहीं है। तो वो सैटेलाइट से क्या करता है कि एक हाई बीम जनरेट करता है। हाई बीम का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास के जो छोटे बड़े एस्कॉर्टिंग जो शिप्स हैं इनके रडार्स पर डालेगा। अब वो सैटेलाइट का जो सिग्नल इस पे आएगा तो यहां पर वो हाई बीम सिग्नल्स को डिटेक्ट करके ये रडार हो जाएगा बावला। इसको समझ ही नहीं आएगा कि कहां से सिग्नल आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे। और इतने में चाइना अपनी कोस्ट से या कहीं और से वो हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि यहां पर चाइना जो यूज कर रहा है वो है YJ-21 रेंज की ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि बैलिस्टिक तरीके से अटैक करती है। बैलिस्टिक का मतलब एक प्रोजेक्टाइल बना करके, बैलिस्टिक इस तरीके से करती है, यूं ऊपर जाकर के फिर आती है अपने टारगेट के ऊपर। तो इस तरीके से चाइना इस सैटेलाइट से, पहले तो सैटेलाइट से हाई बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा, इस तरीके से रडार न्यूट्रलाइज हो गए। अब एक हाई स्पीड की जो एक आप कह सकते हो कि मिसाइल है वो लॉन्च होगी, और वो आकर के वो इतनी स्पीड से आएगी, और साथ में उस मिसाइल के अंदर खुद में कुछ जैमर्स लगे होंगे। वो जैमर्स क्या काम करेंगे कि रडार का जो भी कोई बचा कुचा हिस्सा अगर काम कर रहा है तो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कुल मिलाकर के वो मिसाइल आती हुई डिटेक्ट नहीं होगी। और जब 10 मिनट हो चुके होंगे मिसाइल को लॉन्च होकर के, और इस टारगेट से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर या मैक्स 50 किलोमीटर की जब डिस्टेंस पे होगी वो मिसाइल, तब जाकर के ये रडार डिटेक्ट करना शुरू करेंगे। तब तक वो ये हाइपरसोनिक मिसाइल इसको एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर देगी। तो ये इस तरीके की प्लानिंग की है चाइना ने। अब यहां पर देखो इक्वेशन क्या क्या उलझ रही है। सबसे पहली चीज, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को हम समझ सकते हैं कि यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे जा रहे हो, सैटेलाइट का यूज कर रहे हो, कम्युनिकेशन का आप यूज कर रहे हो। दूसरी यहां पर चीज आ जाती है कि आप यहां पर आउटर स्पेस का यूज कर रहे हो। अब आपको पता है कि हर कंट्री के सैटेलाइट ऊपर, आपको पता है स्पेस में ऑर्बिट में सर्कुलेट करते रहते हैं, रोटेट रिवॉल्व करते रहते हैं। तो किस कंट्री के ऊपर से जा रहे हैं तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो वहां पर इतनी नेशनल बाउंड्रीज की लिमिट तो है नहीं, तो वहां से ऑब्जर्वेशन वैसे करता रहेगा। और साथ में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है कि एक गलत सूचना देकर के रडार्स को डाइवर्ट करना और फिर उसके ऊपर हिट करना। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना खतरनाक तरीके का एक जो मेथड है ये तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये केवल चाइना नहीं कर रहा है, चाइना के अलावा यूएसए और रशिया जैसे कंट्रीज भी इस तरीके के कामों में लिप्त हैं, लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो ताइवान जो टेंशन चल रही है, चाइना वैसे ही नजरें गड़ा करके बैठा है ताइवान पे, तो ताइवान के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड कहीं ना कहीं यूएसए प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर अब सवाल खड़े कर दिए हैं चाइना ने। पर एक चीज यहां पर देखने वाली है, सबसे पहली तो ये चीजें जो हैं ये कंप्यूटर सिमुलेशन में है। रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत सारी चीजें और अभी देखने को मिलेगी, कारण कि एक आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, वो ये कहती है कि भाई आउटर स्पेस, यहां पर आप सैटेलाइट की बात कर रहे हो ना, इसलिए कि बोला आउटर स्पेस का यूज पीसफुल और ह्यूमन काइंड के लिए अच्छे जो भी मेथड्स हो, अच्छे जो आउटकम्स हो, उसके लिए यूज किए जाएंगे। बट यहां पर अभी सिमुलेशन है। इस तरीके के सिमुलेशन चाइना पहले भी कर चुका है। पिछले साल का एक एग्जाम्पल है फैंटम स्पेस स्ट्राइक, इसमें भी इसी तरीके से रडार को पागल बना करके और उसके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी चाइना ने, पर वो था सारा का सारा लेबोरेटरी के कंप्यूटर्स में। अब देखने वाली बात है यूएसए इसमें कैसे रिटेलिएट करता है।
इंडिया को किस तरीके की अपनी अप्रोच लेकर के चलनी होगी। अब ऐसे में देखो सैटेलाइट्स को उड़ाने की कोशिश की जाएगी, आपको ध्यान हो तो एक शक्ति ऑपरेशन करके इंडिया ने भी कंडक्ट किया था, जिसमें हमने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को नीचे से मिसाइल से उड़ाया था, तो उसको लेकर के भी बहुत बातें बनी थी। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में जियोपॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट आया है और इसके रेपरकशंस हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये जो नए डेवलपमेंट्स हैं ये अपने असर डालते हैं। अब ये आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और साथ में कल का जो क्वेश्चन था जेम्स वेब से रिलेटेड, उसका आंसर यहां पर है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। इसी तरीके से हम फिर से 7 बजे मिलेंगे मंडे को। थैंक यू वेरी मच।